आज से 16 डायरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 16 डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 16 डायरेक्शन में हमारे पास चार मेजर डायरेक्शन होती है। वो मेजर डायरेक्शन कौन सी है? मेजर डायरेक्शन कौन सी है? पूरब पूर्व पश्चिम। पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये चार हमारी मेजर डायरेक्शन हो गई। उसके बाद आपके पास जो चार डायरेक्शन और आ जाती हैं, ये चार मेजर डायरेक्शन है। ठीक है। और चार को फिर से देखिए डिवाइड किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल। तो कार्डिनल डायरेक्शन में ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। गुरुजी आपने ये जो ईस्ट है, जहाँ पे ईस्ट लिखा है वहां पे तो नॉर्थ होना चाहिए ना गुरुजी? नहीं, वो तो आप शक्ति चक्र से देख के नॉर्थ बोले ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे हाँ जी। हाँ, आप चाहें तो यहाँ नॉर्थ लीजिए, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। नॉर्थ वो साउथ हो जाएगा, उससे कोई फर्क थोड़ी ना है। ठीक है अब गुरुजी। अगर वो शक्ति चक्र के हिसाब से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देते हैं, शक्ति चक्र नहीं से गुरु, जैसे आपको उचित लगे गुरुजी। मैं तो वैसे अपने दिमाग में चक्री चक्कर का वो था, क्योंकि हाँ, अभी उसी से पढ़ रहे थे ना। तो नहीं जैसे ठीक। आपको उचित लगे वैसे करा दीजिए गुरु। नहीं नहीं ठीक है, उससे भी एक ही बात होगी, वो तो गलत क्या है उसमें भी सही। इसको भी आप जैसे आपको जो समझ में आ रहा है वो इसी हिसाब से कर लेते हैं। ये वाला वहां पे ही हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा ना ये। जी। शक्ति चक्र में ये दिया है ना, जी। ये ईस्ट हो गया। ये आपका वेस्ट हो जाएगा। जी। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ये मेजर डायरेक्शन हो गई। ये साउथ हो गया। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। जी। नॉर्थ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। सबको एलिमेंट समझ में आ गए ना? एलिमेंट, क्योंकि मेन एलिमेंट ही काम करेगा। उसके बाद अब जब एलिमेंट आप समझ लेंगे, तब हम लोग डायरेक्शन पे आते हैं। क्योंकि ऐसे डायरेक्शन वाइज हम लोग बात करेंगे तब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेन हम लोग किसकी बात करेंगे? एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो एलिमेंट से ही अब सब समझ जाते हैं तुरंत। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये जो ये हो गई, ये इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। अब कार्डिनल डायरेक्शन को फिर से हम लोग क्या कर देते हैं? और भी डिवाइड कर देते हैं ना। और भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी? 16। 8 डायरेक्शन समझ में आ गए। अब इसको और चाहे तो आप और डिवाइड कर लीजिए, ऐसे चलिए कर देते हैं। इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ना। जी गुरुजी। इसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जी। जी गुरुजी, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। मेजर डायरेक्शन को आगे रखना होता है, और कार्डिनल डायरेक्शन को क्या करने हैं? पीछे रखेंगे ना। ठीक जैसे है। देखिए यहाँ पे मेजर डायरेक्शन ईस्ट थी ईस्ट ना, तो नॉर्थ। ईस्ट को हमने जी। आगे रखा, और कार्डिनल डायरेक्शन हमारी बाद में आई। ऐसे इसमें जब हमने ठीक है। लिखा तो मेजर डायरेक्शन नॉर्थ थी, तो नॉर्थ को आगे रखा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे ऐसे क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईस्ट 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 साउथ। साउथ ईस्ट। हाँ, मेजर डायरेक्शन हमारी आगे हो गई, ईस्ट। जी। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद कार्डिनल डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेजर डायरेक्शन कौन सी हो गई यहाँ पर? साउथ 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 ईस्ट। वेस्ट, साउथ 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 ईस्ट। ईस्ट। साउथ हमारी मेजर डायरेक्शन हो गई, और कार्डिनल डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। तो अब ये मेजर डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन मिलके बन गया सब कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, सब कार्डिनल डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेजर वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। मेजर डायरेक्शन वेस्ट, और कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ, तो आप समझ में आ गया लिखना सब लोगों को ये बात? कि जी सबसे गुरु पहले जी। जी कौन सी गुरुजी। डायरेक्शन रखी जाएगी? देखिए, पहले तो मेजर डायरेक्शन आपने लिख ली,
मेजर डायरेक्शन हमारे पास 4 हो गई, मेजर डायरेक्शन 4 हो गई ना यहाँ पे। जी गुरुजी। मेजर डायरेक्शन हो जाएगा मेजर डायरेक्शन। मेजर डायरेक्शन कौन से हो गए? मेजर सॉरी, मेजर डायरेक्शन ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी हो जाएगी मेजर डायरेक्शन। चलो अब आते हैं इसके बाद कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होगी? कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन सी आ जाएगी? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ये आ गई हमारी क्या? कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। अब इसके बाद है सब कार्डिनल डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सब कार्डिनल डायरेक्शन ये हो जाएगा कहां से? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर क्या आ जाएंगे? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, फिर क्या आ जाएगा? ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? साउथ 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 ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट आ गया, फिर क्या आ गया? साउथ 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 वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, फिर क्या आएगा? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया। देखिए टोटल टोटल हमारी 16 डायरेक्शन समझ में आ गई सब लोगों को। जी गुरुजी। यानी ये हो गई मेजर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, 4 मेजर डायरेक्शन है और 4 हमारी कार्डिनल डायरेक्शन है। लेकिन सब कार्डिनल डायरेक्शन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। 8 हो गए। तो 8 ये और 8 ये हो गया हमारा सब कार्डिनल डायरेक्शन। ये तो सबको समझ में आया भाई? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी। अब हमें सबसे पहले इनको समझने के लिए एलिमेंट सबको पता है। ये हमारा इधर वाटर एलिमेंट होगा, नहीं होगा? जी इधर गुरु। वाटर एलिमेंट हो जी जाएगा। गुरुजी। इधर इधर क्या हो जाएगा हमारा? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के बाद क्या आएगा? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के बाद अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के बाद स्पेस एलिमेंट। ठीक है, और कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते वो भी पता चल गया, और कौन किसके लिए अपोजिट होता वो भी पता चल गया। और हर एलिमेंट का कौन सा मेटल होगा, कौन सा शेप होगा, और कौन सा कलर होगा वो भी आपको समझ में आ गया है ना। ईस्ट, ईस्ट के प्लेनेट कौन होंगे? बताइए कौन होंगे ईस्ट के प्लेनेट? सन गुरुजी मंगल। है, सन भाई। हाँ। ठीक है, उसके बाद आइए ईस्ट के बाद नॉर्थ। नॉर्थ की डायरेक्शन कौन होंगे? बुध। मरकरी। ये आपको प्लेनेट के रेमेडी करने में, जब आप वास्तु के थ्रू प्लेनेट की रेमेडी करेंगे ये काम आएगा, है ना। नॉर्थ। वेस्ट के बताइए कौन होंगे? सैटर्न, शनि। नहीं सर नहीं। शनि होंगे ना, सैटर्न। उसके बाद बताइए कौन हुआ? साउथ। साउथ के कौन होंगे? मार्स। आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही? हाँ गुरुजी। मार्स, ये मेजर डायरेक्शन हो गई। उसके बाद आई कौन सी? फिर कार्डिनल डायरेक्शन ले लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, यानी समझ जाएंगे कि पूरा लिखे हैं नॉर्थ ईस्ट? समझ जाएंगे समझ गुरुजी। जाएंगे गुरुजी। नॉर्थ ईस्ट के बताइए कौन होते हैं? बृहस्पति देव। जुपिटर, गुरु। ये बोलते हैं ना कि इधर नॉर्थ ईस्ट में गुरु का स्थान होना चाहिए, मंदिर। साउथ ईस्ट में बताइए धन रखने का स्थान होता है ना, धन। धन के देवता कौन है? वीनस, शुक्र। साउथ ईस्ट में धन रखा जाता है ना, तो शुक्र का स्थान होता है। साउथ वेस्ट,
बताइए कौन होंगे? साउथ वेस्ट में किसका स्थान है? पितरों का। पितृ के देवता कौन? अरे मरा राहु। राहु। नॉर्थ वेस्ट कौन होंगे? चंद्रमा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा, ये हो जाएंगे। अब आइए सब कार्डिनल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहां तक क्या थे? यहां पे तक अलग अलग एक सिंगल सिंगल प्लेनेट है। यहाँ पे क्या है? सिंगल सिंगल प्लेनेट है। अब सब कार्डिनल डायरेक्शन में डबल डबल प्लेनेट होंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कौन हो जाएंगे बताइए? ईस्ट के हो गए सन और नॉर्थ ईस्ट के कौन हो गए? जुपिटर। बुध। है नॉर्थ ईस्ट हाँ के। बुध। हाँ गुरुजी ठीक है गुरुजी, जुपिटर हो गई गुरु। गुरु गुरु सूर्य और गुरु। सन एंड जुपिटर। नहीं समझ में आया जुपिटर कैसे लिया हमने? लिए पता चलेगा गुरुजी। और सन और जुपिटर आपस में फ्रेंड है कि एनिमी है? शत्रु है कि मित्र है? फ्रेंड है, फ्रेंड है गुरुजी। तो फ्रेंड लिख देंगे। ठीक है, चलिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन आएगा? ईस्ट साउथ ईस्ट। बताइए कौन होंगे? सन और ईस्ट के कौन है? सन। और साउथ ईस्ट के कौन है? जल्दी बोलिए। वीनस। वीनस। सन एंड वीनस। ठीक है, जी बताइए क्या गुरुजी। है? शत्रु है कि मित्र है? सम है गुरुजी। सब नहीं, एनिमी बोले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर शत्रु इसको ये आपस में। यहाँ पे शत्रु मानते हैं यहाँ पर, है ना? जी गुरुजी। इधर फिर क्या हो जाएंगे? साउथ साउथ ईस्ट ले लेते हैं। बताइए कौन होंगे साउथ साउथ ईस्ट के? साउथ के कौन है? मार्स। मार्स। मंगल और शुक्र। मंगल और राहु। राहु कैसे भाई? साउथ ईस्ट के कौन है? शुक्र हाँ गुरुजी, मंगल और मंगल शुक्र और गुरु। शुक्र। समझ में आ रहा कैसे लिया जा रहा है ये? जी गुरुजी। और बताइए क्या है? मंगल और शुक्र क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल माने गए सम। यहाँ पे इनको क्या माना गया? न्यूट्रल न्यूट्रल। सम। साउथ साउथ ईस्ट। फिर आ जाइए साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ। मंगल और राहु गुरुजी। हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कौन आ जाएगा? साउथ साउथ के कौन हो गए? मंगल। और साउथ वेस्ट के जी राहु। तो राहु मार्स एंड प्लस राहु। राहु। क्या है ये? एनिमी है कि फ्रेंड है? मार्स और राहु एनिमी है गुरु। एनिमी, शत्रु। चलिए साउथ साउथ वेस्ट के बाद आ जाइए वेस्ट साउथ वेस्ट। बताइए कौन होंगे? बताइए वेस्ट के कौन हुए? शनि राहु गुरुजी। और कौन? शनि राहु। शनि और राहु। साउथ वेस्ट कौन हो गए? राहु। तो क्या क्या लगे? वेस्ट साउथ वेस्ट ना। तो शनि एंड राहु। शनि एंड राहु। ये बताइए क्या दोस्त है गुरुजी, है? फ्रेंड। फ्रेंड। हाँ, शनि और राहु फ्रेंड है। ठीक, चलिए वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद कौन आ जाएंगे? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बताइए कौन हो जाएंगे? वेस्ट के कौन हो गए? शनि। और नॉर्थ वेस्ट के कौन हो गए? नॉर्थ वेस्ट के कौन हो गए? चंद्रमा। मून। मून। चंद्रमा। चंद्रमा गुरुजी। टर्न एनिमी है। एंड मून। सॉरी। चलिए ठीक है, शनि और चंद्रमा। एनिमी। ये एनिमी होंगे। तो एनिमी होंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ जाइए। कौन होंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के? नॉर्थ के कौन है?
मरकरी मरकरी नॉर्थ बुध और के बारे चंद्रमा में? गुरुजी। मरकरी एंड गुरु नॉर्थ वेस्ट के कौन बता रहे हैं? गुरु कौन बता रहे चंद्रमा। नहीं, गुरु चंद्रमा, मरकरी प्लस मून। हैं? मरकरी प्लस मून। मरकरी प्लस मून, बताइए क्या है ये? एनिमी। एनिमी। हैं? ये एनिमी, एनिमी। एनिमी है। ये एक एक साइड एनिमी है ना, यानी चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। क्षेत्र में। तो यानी एनिमी वन साइड, वन साइड। एनिमी वन साइडेड, कहाँ गया? या एनिमी फ्रॉम मरकरी, ऐसा हो जाए गुरुजी। क्या? वन साइडेड मतलब एनिमी मतलब बुद्ध मानते हैं ना चंद्रमा को। बुध चंद्रमा को अपने वो मानते हैं, हाँ। इसीलिए। और चंद्रमा बुध को सब मानते हैं, ठीक है। तो एनिमी एक वन साइडेड हो गई। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या हो जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बचा ना अब। जी। बताइए क्या हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ में हो गया मरकरी, नॉर्थ ईस्ट में कौन हो गया? जुपिटर। मरकरी एंड जुपिटर। जुपिटर। और मरकरी एंड जुपिटर क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पर भी मतलब बुध जो है गुरु को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन गुरु नहीं मानते हैं, तो लेकिन यहाँ न्यूट्रल बोला जाता है। गुरुजी ये क्यों होता है ऐसा गुरुजी कि भाई मरकरी जुपिटर को भी अपना शत्रु मानते हैं और मून को भी अपना शत्रु मानते हैं, जबकि क्या दोनों बुध मून बृहस्पति का था ना क्या? भाई, बुध और बृहस्पति का था नहीं है जो चंद्रमा को कलंक लगा था। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, वो बाप बेटे है ना, गुरु। जी। हाँ, तो इसीलिए चंद्रमा और बुध तो गुरु बाप अपना बेटे हैं। बेटा मानता बुध को। चंद्रमा और बुध नहीं लिखा हमने, मरकरी और साइड वो लिखा होगा ना मून। तो बेटा इसमें मरकरी। मरकरी है, तो वो अपना शत्रु मानता है। और मरकरी सबका अपना अपना स्वभाव होता है गुरुजी। हाँ स्वभाव होता है। तो मरकरी और मरकरी जो है जुपिटर हो गया। मरकरी जुपिटर न्यूट्रल है, जुपिटर तो नहीं मानते लेकिन मरकरी मानते हैं। एक्चुअली मरकरी ज्ञान है ना, और बुध जो है बच्चा है। तो बच्चे को क्या चीज नहीं चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है। वो जी। ज्ञान नहीं लेना चाहता, इसीलिए, ठीक है। बाकी कहानियां बहुत सारी हैं इसमें भी। हम्म देखिए, अब यहां पर देखिए, एनिमी का जोन कौन है? ईस्ट साउथ ईस्ट है ना, ये एनिमी का जोन है क्या? जी। और दूसरा कौन सा एनिमी का जोन आ रहा है? SSW। साउथ साउथ वेस्ट आ रहा है। जी। फिर सैटर्न मून का है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हम्म, चलिए फिर कहाँ आ रहा है एनिमी? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और तो कोई एनिमी नहीं आ रहा है ना, ये ज्यादा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ज्यादा एनिमी नहीं है। ये तीन डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है? तीन डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है? एनिमी की दिख रही एनिमी। है ना। शत्रु। यहाँ पर आप वो चीजें रख सकते हैं जो घर के कूड़े हो, करकट हो, कबाड़ हो, टॉयलेट हो, ये इसके लिए बेस्ट जगह होगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? जैसे मतलब घर ईस्ट साउथ ईस्ट। में जैसे घर में झाड़ू रखनी है, कहाँ रखें? सबसे बढ़िया रखने की जगह ये साउथ ईस्ट में रख सकते, रखते न रखे साउथ साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया जगह है। साउथ साउथ वेस्ट सबसे जगह बढ़िया है, क्या चीज रखने के लिए? झाड़ू रखने के लिए। झाड़ू रखने के लिए, झाड़ू है, पोछा है, ठीक है ना। डस्टबिन भी है, डस्टबिन भी यहाँ रख सकते हैं घर की, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अब देखिए थोड़ा मिला दीजिए। जैसे मार्स और राहु है, तो मार्स और राहु में
जैसे दो चीजें होती है ना, एक घर में जो है ना कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सूखे सूखे कूड़ा होता है और एक गीला कूड़ा होता है, तो गीला कूड़ा को कहाँ रख देंगे? गीले कूड़े को कहाँ रखा जाए? चंद्रमा वाले सैटर्न सनी, सैटर्न सैटर्न सनी, और हाँ। मून, यस, डब्ल्यू एंड दस हाँ, डब्ल्यू। मून। वहां रख दीजिए, है ना, जैसे लोग पोछा ओछा लगाते हैं वहां रख दें, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वहां भी रख सकते हैं, साउथ और वेस्ट में भी वहां पे रख सकते हैं। या जितनी भी ऑड एक्टिविटी हैं, जो जो ऑड एक्टिविटी में टॉयलेट हो गया, कूड़ेदान हो गया, डस्टबिन हो गया, और क्या हो गया, घर में पोछा रखने वाली जगह हो गई, तो इन सबको आप वहां पे रख दीजिए। बात समझ में आई नहीं आई? जी। बस ये चीजें वहां पे आप रख सकते हैं, तो ये प्लेनेट से आप समझ जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए, किसी भी प्लेनेट को आपको ट्रीटमेंट करना है अगर, तो प्लेनेट की कोई भी चीज आप इस डायरेक्शन में रख दीजिए। मान लीजिए जिसकी आपकी दशा चल रही है, जैसे मान लो किसी के ऊपर बोले कि हमारे पर राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा में क्या होगा, राहु की कोई भी वस्तु साउथ वेस्ट में रख दे। जैसे आजकल नहीं बताते लाल किताब में राहु की वस्तु क्या है? हम्म। हाथी का चित्र ला- गुरुजी, रांगा हाँ? धातु, क्या? हाथी की, इलेक्ट्रॉनिक हाथी टेक्नोलॉजी वाली चीजें। इलेक्ट्रॉनिक है। हाथी हाँ, हाथी है। हा- हाथी का लाल बल्ब चित्र जलाने है, का रंग, बोला गुरुजी आप। नहीं, हाथी राहु है, हाथी राहु है। समझ आ गया? रांगे की धातु है गुरुजी। रांगे की धातु है। और जो जौ नहीं होती, जौ जौ जी। जौ के दाने जी आते होता हैं है ना, गुरुजी। जौ के दाने वो भी राहु के ही होते हैं। समझ गए? हवन सामग्री में मिलता है। हैं? क्या? हवन सामग्री में मिलाते हैं ना गुरु। हाँ, हवन सामग्री में मिलाते हैं, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और अभी जो होली आ रही है, इसमें जौ के दाने, जौ ये धान होता है ना, धान, जी। तो उसको उसको जो क्या करते हैं, भूनते भी हैं, भूनते हैं। है ना। धान हो गया, खैर जौ तो वो जो क्या हो गया, गेहूं की बाड़ी। गेहूं की बाली हो गई है। तो अरे, जब दिवाली आती है तो धान नहीं होता जिससे चावल निकलता है, हाँ जी, तो धान होता है गुरुजी। धान, तो जौ हाँ तो गुरु जी। धान घर का में जो लारवा। माताएं हाँ, बहनें होली पूजन करती हैं उस पे काम आती हैं गुरु जी। कहाँ पे? लावा बोलते हैं, लावा गुरुजी। होली पूजन पे लारवा। हाँ हाँ। तो जो आपका ये है क्या, अ, जौ होते हैं, जौ, तो देखिए इसका उपाय जो होता है, राहु का उपाय दो तरीके से किया जाता है, बताया भी है कई बार, मंगल से किया जाता है और किससे किया जाता है? बृहस्पति से। हैं? मंगल और चंद्रमा से, चंद्रमा से गुरु जी। मंगल और चंद्रमा से किया जाता है। तो जौ के दाने को, जौ को आप पानी में भिगो करके एक बोतल में बंद करके आप इसी डायरेक्शन में रख दीजिए, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में रख दीजिए। समझ में आई बात नहीं आई? तो ऑटोमेटिकली राहु कंट्रोल में आने लगेगा। बाकी तो और भी उपाय है, लेकिन वास्तु के हिसाब से आप उपाय करा सकते हैं, वास्तु के हिसाब से ये उपाय आप करवा सकते हैं। अब देखिए, जो धन का स्थान क्या है, धन के प्लेनेट कौन है? शुक्र शुक्रदेव। होगा ना। इसीलिए बोलते हैं कोई भी धन की एक्टिविटी अपने घर के साउथ ईस्ट में, जैसे आपको लॉकर बनाना है, जैसे आपको जो है पैसे के कोई बॉक्स बनाना है अपने घर में या अपने ऑफिस में, तो उसको कहाँ बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में बना लीजिए, साउथ ईस्ट में बना लीजिए, ठीक है। और मंदिर बनाना है तो मंदिर कहाँ बनाया जाए? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? देखिए जुपिटर का स्थान है, जुपिटर का स्थान है। आपको जो है शनि का उपाय करना है, तो शनि की कोई भी चीज कहां पे डाल देंगे आप? पश्चिम में। वेस्ट डायरेक्शन में डाल दीजिए। अब देखिए जरा, वेस्ट डायरेक्शन में मैंने जो धातु है, देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी धातु लिखवाई है, ये बताएंगे? हैं? जी गुरुजी।
नहीं लिखवा है वेस्ट वेस्ट, याद और नहीं करते क्या आप लोग भाई? वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी धातु लिखवाई? जी स्टेनलेस स्टील। आकाश आकाश की लोहा पीला रंग। लिखवाई होगी, लोहा जी है। जी जी गुरुजी। नहीं, आयरन नहीं लिखवाया क्या वहां पे? देखिए, आयरन लिखवाया कि नहीं लिखवाया? भाई नहीं, आप लोग क्या करते हैं? लिखवाया होगा, आयरन लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया क्या? लिखवा है गुरुजी, गुरुजी, आकाश तो लोहा आकाश तत्व तत्व है। गुरुजी। फिर आकाश लोहा तत्व है में लिखवाया होगा, वही आकाश तत्व तो वही है ना। जी। तो आकाश तत्व कहाँ पे आता है? वेस्ट में नहीं आता क्या? आता जी गुरुजी, वेस्ट में वेस्ट में आता तो वहां आयरन लिखवाया है। आपको देखो लिखवा है गुरुजी। भी समझ में आ गया। और लोहा धातु किसकी है? शनिदेव की। शनि देव की है, इसीलिए वहां पे लिखवाया होगा। ऐसे साउथ में किसका हो गया? मंगल का हो गया। तो बोलते हैं अपने घर के साउथ डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, लाल लाल बल्ब बल्ब, लाल बल्ब जलाने के लिए बोल रहा है गुरुजी आप। लाल बल्ब, क्योंकि वो मंगल का स्थान है ना, और मंगल का कलर लाल है कि नहीं है, और अग्नि स्थान भी हो जाएगा। जी घर में, गुरुजी। हाँ, घर में पितरों की फोटो कहाँ लगाएंगे? पितृ कौन होगा, राहु होगा कि नहीं होगा? साउथ की दीवार पे। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में नॉर्थ की दीवार पे लगा दीजिए। अब इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है। लोग कहते हैं, क्या नाम है, साउथ वेस्ट में ऐसा लगाइए कि उनका मुंह जो है साउथ की तरफ हो, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगाइए कि उनका मुंह जो है उत्तर की तरफ हो। तो वैसे तो दक्षिण की तरफ भी हम लोग पूजा करते हैं, किसकी? पितरों की जी। पितरों की। हम लोग दक्षिण मुंह करके पूजा करते हैं ना, जी तो हमारे सामने होने चाहिए। तो हम जब दक्षिण की तरफ करेंगे तो साउथ वेस्ट की दीवार पे पितरों की फोटो, उनका पितरों की दिशा, मतलब पितरों का मुंह किधर होना चाहिए? पितरों का मुंह उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ तरफ होना होगा, तभी तो हम दक्षिण की तरफ उनकी पूजा करेंगे। जी जी। अगर उनका मुंह हम लोग दक्षिण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम तो उत्तर की तरफ पूजा करेंगे हमारा ना। उत्तर की तरफ होगा गुरुजी। तो आप कोई भी जो पितृ पूजा कराते हैं वो क्या कराते हैं, दक्षिण की तरफ कराते हैं कि उत्तर की तरफ कराते दक्षिणी तरफ गुरुजी, तर्पण में भी दक्षिणी तरफ होता मुख। हैं? हाँ, दक्षिण की तरफ होता है। तो ऑब्वियस है कि जब पितरों का मुंह नॉर्थ की तरफ होगा, तभी तो हमारा, हम दक्षिण की तरफ मुंह कर पाएंगे। जी जी गुरुजी। जी। समझ में आई बात नहीं है? तो जी इसमें, गुरुजी। हाँ गुरुजी, बताइए, हाँ बताइए बताइए। वो नीम का पेड़ जो है, नीम का उसे पेड़, उसे हाँ, उसे तो साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो भी तो मंगल है। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सही, बहुत सही, एकदम सही। लेकिन एक बात ये है गुरुजी, क्योंकि वो तो जो है ग्रीन है ना, और हाँ, ये डायरेक्शन तो ब्लू का है ना। तो ग्रीन है, ग्रीन से थोड़ा ना मतलब हर पेड़ ग्रीन होगा। आप अच्छा, तो तो भूरा ठीक पेड़ रहेगा। लगाएंगे क्या? और ऊपरी से अच्छा देखिए, जो मेन उसकी जो जड़ होगी वो ब्राउन कलर की नहीं होगी क्या? अच्छा अच्छा, जी जी गुरुजी जी। तो ये यथोचित होगा गुरुजी तब। हाँ, अच्छा, थैंक यू गुरुजी। मान लीजिए, ये तो आप वहां की बात, जैसे मान लीजिए आप किसी के पास जगह है, जमीन है, वो लगा ले। तभी हम अच्छा। लोग कहते हैं घर के साउथ वेस्ट में बड़े पेड़ होने चाहिए या मोटे पेड़ होने चाहिए। और जो जी ईस्ट की तरफ जो पेड़ होते हैं, ईस्ट की तरफ, वो छोटे पेड़ होने चाहिए। जी समझ में आ गया? जी गुरुजी। और घर में ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए जिसमें फूल पत्तियां ना आवे। अब जैसे अच्छा आजकल तो जितने भी ये बोनसाई वोनसाई पेड़ है वो सब बिना फूल पत्ती वाले हैं ना, नहीं है? तो जितने भी जी इंडोर प्लांट है उसमें फूल पत्ती नहीं आती, ये सब नहीं लगाने चाहिए। केवल जी मनी प्लांट और तुलसी का पेड़ छोड़ करके। जी अब लेकिन मनी प्लांट खूब बहुत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट आप बहुत लगा लेंगे तो मनी प्लांट बुध का है, और बुध क्या, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, उदासीन ग्रह है और नपुंसक ग्रह है।
तो जो बुध की लड़ियां होती है ना, लड़ियां मतलब जिसे देखिए आप, जो पुराने एकदम वीरान घर होते हैं, क्या जो वीरान घर होते जी हैं, तो वीरान जी घर में क्या हो जाता है बताइए। गुरुजी, क्या बहुत पेड़ सारे जो पौधे है हो जाते पेड़ जो है जाल बना लेते हैं, ऐसे लड़ियां बना लेते हैं। हैं। जी 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 हाँ, इसे लड़ियां नहीं बना लेते, घुमावदार, जी। जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्प, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लताएं। लता है। जी ये बहुत ज्यादा अगर हो जाएंगी तो समझिए हम्म, आपके घर का बुध खराब होने लगा है। इसीलिए बोला गया है कि भाई मनी प्लांट लगाओ, लेकिन बहुत ज्यादा ना लगाओ, एक या दो लगाओ। अब कुछ लोग पूरे घरे में मनी प्लांट लगाए रहते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है ये न्यूट्रल पेड़ है, उदासीन पेड़ है। तो ये क्या करते हैं, ये राहु, राहु क्योंकि बुध राहु का मित्र है, और जी खराब मंगल को एक्टिवेट कर देंगे घर में। तो नई बात नहीं है, ये बुध जी राहु और खराब मंगल को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा न्यूट्रल पेड़ भी अगर आप लगाते हैं क्या, हाँ, मनी प्लांट लगाते हैं तो बस एक या दो लगाइए, ज्यादा नहीं लगाइए। और तुलसी, तुलसी ने कि पूरा घर ही भर दिया तुलसी से, तो ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं। किसी को बुध ईस्ट का में लगा लो, है, ईस्ट में लगा ले तो। इसमें काय लगा दे। तुलसी को गुरुजी ग्रीन। जो तुलसी है ये क्या है, ये बुध है, बुध, बुध के प्लांट हैं ये सब, तुलसी और मनी प्लांट। तो तुलसी और मनी प्लांट बुध के हैं, तो ये कहाँ लगाने चाहिए, देखिए बुध की जगह कौन सी है, नॉर्थ। हाँ गुरुजी, नॉर्थ। तो नॉर्थ में इनको लगाना चाहिए बस, समझ में आई बात जी नहीं है। जी गुरुजी। तो अब ये, इससे जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो चलने वाली दशा है, तो उससे आप इनका उपाय भी कर सकते हैं। आप इनसे उपाय भी कर सकते हैं। किससे उपाय कर सकते हैं, जो भी, यानी ये हो गया वास्तु के अकॉर्डिंग उपाय। समझ में आ गई बात सबको, नहीं आई, चलिए। जी गुरुजी। तो अब ये 16 दिशाएं आपको समझ में आ गई, और 16 दिशाओं में कौन से किसके प्लैनेट होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए। जितने एनिमी प्लैनेट है वहां पे जो भी ऑड घरों में जो भी निगेटिव चीज आपको समझ में आती है वो वहां पे लगा सकते हैं। हाँ, ठीक, यूजलेस भी ना गुरुजी, यूजलेस भी कह सकते हैं ना। हाँ, यूजलेस ऑड वही हुआ ना, टॉयलेट है घर में, वैसे यूजलेस चीज रखनी नहीं चाहिए। आप लोग, बहुत सारे लोग ना ऐसा कबाड़ भर के रखते हैं घर में, कहते वो जो आज से 10 साल बाद वो यूज होगा, भाई हटा दीजिए वो सब, वरना राहु खराब होने लगता है। घर में उनके लड़ाई झगड़ा, ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ ना होना, ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए क्या करना होता है, घर में उतनी ही चीज रखिए जिसका आप प्रयोग करते हो। आपको लगता है कि जो ये हमारा बच्चा पैदा होगा या बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा तो यूज करेगा, तो भैया वो खुद ही ले आएगा, अभी आप हटा दे सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ये 2-3 महीने में हम इसको एक बार यूज करते हैं तो आप रखो, वरना 2-3 महीने में अगर ऐसी कोई चीज है कि जो उस वक्त खरीदी जा सकती है तो उस वक्त खरीद लीजिए। फालतू के कबाड़ा रखने का मतलब आप अपने घर में क्या चीज एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने राहु। राहु एक्टिवेट कर रहे हैं, राहु। और अभी अच्छा राहु एक्टिवेट कर रहे हैं कि खराब राहु, खराब। खराब है तो गुरुजी खराब ही राहु रहूंगा। एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने घर से, ये तो मैंने बताया भी होगा आप लोगों ने, वो ज्योतिष वाले क्लास में नहीं बताया है क्या, नहीं है, गुरुजी। नहीं बताया, अरे बताया नहीं बताया, जी जी बताया। हाँ, कि घर से कबाड़ पूरी तरह से निकाल दीजिए। जी और राहु का और कौन सा स्थान होता है, एक तो साउथ वेस्ट तो है ही, और कौन सा स्थान होता है, स्टोर। स्टोर रूम, छत के ऊपर बताया होने के बाद। और जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में देखिए राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है, मंगल और मंगल, चंद्रमा। चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा।
तो और राहु का स्थान कौन है? साउथ वेस्ट। जी तो आप साउथ वेस्ट में साउथ की दीवार में लाल रंग का बल्ब लगा सकते हैं। मंगल एक्टिवेट कर दिया, राहु कंट्रोल में रहेंगे। और हर सोमवार और बृहस्पतिवार को क्या कर लीजिए, गंगा जल और गाय का दूध, ये कच्चा दूध गाय का ना मिले, कच्चा दूध, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के उस साउथ वेस्ट वाले पोर्शन में शाम के समय छिड़क दीजिए। राहु कंट्रोल में आने लगेगा। जिसके घर में फालतू में लड़ाई झगड़ा ये सब बना रहता है ना, टेंशन बनी रहती है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप वहां पे राहु को पहले कंट्रोल करिए। और राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला उपाय क्या होगा कि घर से ऐसे पेड़ को हटा देना चाहिए जो जिनमें किसी भी प्रकार का फल या फूल ना आवे। केवल 1 या 2 मनी प्लांट रखिए और एक मनी प्लांट रखिए और एक क्या रखिए, एक तुलसी। हाँ जी, और जो मनी प्लांट रखेंगे उत्तर की दिशा में रखेंगे। और मनी प्लांट को उत्तर की दिशा में कैसे रखेंगे? उत्तर की दिशा कौन से तत्व की है? जल की आपने कहा था गुरुजी, जल की शीशे की बोतल में पानी डाल के उसमें लगा दो। नीले कलर के शीशे, नीले नहीं सॉरी हरे, या नीला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरा ले लीजिए, नीला ले लीजिए, उसका ब्लू डायरेक्शन है, ब्लू कलर है ना उधर का, जी तो उसमें ब्लू कलर में शीशी की बोतल में आप क्या कर सकते हैं, उसमें तुलसी मनी प्लांट लगा करके उधर लगा दीजिए, बस एक। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका मरकरी भी अच्छा होगा। और बाकी जिसमें पेड़ नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, उनको घर से हटा दीजिए। कांटेदार कोई भी वृक्ष नहीं रखने चाहिए। कांटेदार वृक्ष किसके होते हैं? मंगल के, जो नुकीले हैं, जिसमें वो होते हो क्या, कांटे निकले हों। जैसे कुछ लोग एलोवेरा लगा लेते हैं घर में। तो गुरुजी हाँ जी। ये कांटे वाला पेड़ को जो है साउथ डायरेक्शन में तो लगा सकते हैं ना, जब मंगल है तो है क्या? साउथ डायरेक्शन में तो लगा सकते हैं ना। नहीं, कांटे वाले कांटे वाला घर में नहीं लगाना भाई। काहे अच्छा साउथ जी काहे लगाएंगे साउथ वेस्ट में? काहे लगाएंगे? साउथ गुरुजी किसी घर साउथ में डायरेक्शन बिलोपत्र का पेड़ होता गुरुजी। नहीं, सब बेल पत्र में तो चलो बेल तो निकलती है ना। हाँ जी, बेल निकलती है, अब बेल खाई नहीं जाती क्या बेल? खाते हैं गुरुजी। तो फल और फूल तो कोई भी हो सकता है ना। और कांटे वाला जी कोई पौधा घर में नहीं लगाना भाई। ये जी नहीं ठीक कि है गुरुजी। अगला मंगल होता तो मंगल, सारे मंगल के और भी उपाय कर लीजिए। वो तो मतलब आ बैल मुझे मार, ऐसे वो सब खराब मंगल होता, अच्छा मंगल नहीं होता है। जी गुरु जी गुरु कांटेदार वाले मंगल जो पेड़ होते हैं वो कैसे कैसे मंगल है? खराब जी। और खराब मंगल किसके दोस्त हैं? राहु के। आप राहु कंट्रोल कर रहे हैं कि राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं? ठीक है, तो इनको सब घर के बाहर ही रखिए। इन सबको घर के बाहर ही रखा जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये ध्यान रखिएगा। तो घर में साफ सफाई और टॉयलेट का स्थान भी राहु का स्थान है। तो घर में जो टॉयलेट है, देखिए किधर की तरफ बताई गई, साउथ साउथ वेस्ट की तरफ टॉयलेट बताई गई ना, जी गुरुजी। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट तो आपका एनिमी स्थान है, वहां आप टॉयलेट लगा सकते हैं। और साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट में एक तो आप लाइट जो लगाना चाहें प्रॉपर लाइट लगाइए, सफेद कलर की भी लगा दीजिए, और वहां एक छोटा लाल बल्ब भी लगा दीजिए। एक छोटा लाल बल्ब भी लगा दीजिए, और लाल बल्ब 24 घंटे जलना चाहिए, क्योंकि वो राहु को कंट्रोल करके रखेगा। और टॉयलेट जितना आपका नीट एंड क्लीन रहेगा, साफ सुथरा, मतलब टॉयलेट में जाए तो जैसे लगे कि आप जो है कहाँ आ गए हो, जैसे आप अपने घर के बेडरूम में, में आ गए हो, होटल में गए हो। इतना बढ़िया साफ सुथरा और खुशबूदार होना चाहिए, तो अच्छा आपके गुरुजी, कंट्रोल होगा। क्या? राहु कंट्रोल होगा। तो जैसा होता हाँ, है गुरुजी। कुछ लोग का तो बाथरूम ऐसा होता है कि देख करके उल्टी आती है, सफाई नहीं करते, राहु उनके एक्टिवेट रहेगा, निगेटिव राहु होगा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा, कोई ग्रोथ ना होना, ये सब आम बात होगी। अच्छा गुरुजी, अगर मान लो किसी की राहु की दशा चल रही हो और वो हाँ, मंगल यंत्र या मंगल की पूजा शुरू कर रहे, या मतलब मंगल का कोई स्तोत्र कर ले इस टाइप से, तो गुरुजी वहां तो ठीक रहता है, तो ठीक रहता है। देखिए पूजा मतलब ठीक है, पूजा तो करनी ही चाहिए। पूजा आप अपने इष्ट देव की करिए, इष्ट देव की करिए, पितृ देव की करिए। बाकी ये सब भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, गलत उपाय नहीं, लेकिन ये उपाय और साथ में कर लीजिए।
जी क्योंकि पूजा इतने मन से लोग नहीं कर पाते ना। अब आप उनको पूजा बताएंगे तो वो करेंगे क्या, कहेंगे यार अब पूजा कब करेंगे, अपना काम कब करेंगे। तो उसके लिए ये छोटे छोटे उपाय और आ गए कि भैया ये काम कर लो, क्योंकि सारे उपाय का काम एक ही है ना। सारे उपाय तो यही करते हैं ना, प्लेनेट को शांत करने का काम करते हैं। तो वैदिक उपाय हैं हवन करना, दान देना, और पूजा करना, मंत्र जाप करना, वो तो है ही है। उसके अलावा वास्तु में ये उपाय चलेंगे आपके। तो आप जैसे भी आप बता सकते हैं, जो व्यक्ति सक्षम हो। बल्कि हम तो कहते हैं वास्तु का भी उपाय करा दीजिए, वास्तु का उपाय पहले करा दीजिए फिर पूजा भी कराइए। क्यों? क्योंकि अगर वास्तु का उपाय नहीं हुआ होगा तो वो जिस घर में पूजा करेगा वो डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि वहां की एनर्जी बैलेंस ही नहीं है, तो पूजा भी नहीं कर पाएगा वो। तो पहले वास्तु बैलेंस करके देन पूजा आप कराएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही सबको? जी गुरु जी। जी अब यहाँ पे अब एक एक करके डायरेक्शन को हम लोग को समझना है। तो प्लेनेट हम लोग को समझ में आ गए, प्लेनेट से आप उपाय करा सकते हैं, और प्लेनेट के उपाय में उस प्लेनेट की वस्तु यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वस्तु आप यूज कर रहे हैं स्पेशली धातु और शेप और कलर, वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है? अब जैसे साउथ साउथ वेस्ट में आप देखिए फायर एलिमेंट है कि नहीं है, जी गुरु और फायर एलिमेंट का कलर लाल हमने बताया कि नहीं बताया? तो लाल बताया होगा फायर एलिमेंट का कलर। तो वहां पे आप लाल बल्ब बिल्कुल जला सकते हैं, वहां से राहु भी कंट्रोल में आपके होंगे और चीजें जी ठीक भी हो जी जाएंगी। और टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन हो, जिसकी राहु की महादशा अंतरदशा, राहु का समय या जो भी चले, वैसे भी चले ना भी चले तब भी एकदम टॉयलेट जितना वो साफ कर सकता है, स्पेशली एक आदमी रख ले अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है तो। समझ में आ गया ना? और सारे बच्चों को समझा दे जब जाए तो फ्लश कर दे, फ्लश कर दें, हार्पिक से सफाई करें, हर हफ्ते करें, हर 2 दिन बाद करें। जितना नीट एंड क्लीन बढ़िया खूबसूरत होगा। देखिए जितने भी रिच लोग हैं, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनका बाथरूम देखते हैं कितना खूबसूरत होता है, इसीलिए तो वो राइज करते हैं, इसीलिए राइज करते हैं वो। गुरुजी पहले एक बार ये भी बताया था ज्यादा नहीं सजाना चाहिए इसको, बाथरूम को, टॉयलेट को। कौन बोलता है बस सजाना मतलब वहां का आपको जो है फोटो फ्रेम लगाने को बोला जा रहा है क्या? फोटो फ्रेम लगाने, अरे जो वहां टाइल्स लगी है बढ़िया, टाइल्स बढ़िया लगवाइए, जो बाथरूम टाइल्स लगाइए उसको साफ सुथरा करिए, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करके रखिए। और कैसी लाइट? या तो सफेद या तो रेड, पीला मत कर दीजिएगा, वहां पे बृहस्पति खराब हो जाएंगे। साउथ साउथ वेस्ट में रहेगा। अब बदबू आ रही है, अब मान लीजिए बदबू आ रही है तो क्या पहले खराब होंगे? राहु। भाई राहु का स्थान है वो, आपने आप आपके घर में कोई देवता या कोई भी प्लेनेट आया, आप उनको बदबू में बैठाए हुए हैं, तो वो प्लेनेट आपको अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे बताइए मुझे? बुरा करेंगे। बुरा करेंगे। इसलिए कौन सब कहानी सुना देता है भाई, उसको ना वास्तु पता है ना उसको जो है ज्योतिष पता है, कुछ भी बोल के चले जाओ। सबसे सॉफ्ट चीज तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है। कोई कुछ भी गाली भी दे देता वो भी बर्दाश्त है, न जानता है न कुछ जानता, बस जो मर्जी बोल दिया। ठीक है? समझ में आई बात नहीं? टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिसका आप एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप जितने भी आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाइए, आप पीवी मॉल जाइए, देखिए कितना बाथरूम वो साफ कर रखते हैं, इसीलिए उस मॉल में भीड़ रहती है। और जो क्या नाम है, जो कॉम्प्लेक्स है जहां बाथरूम गंदा होता है, आप देखिए वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा नहीं चलता आजकल। इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया, जितने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वहां पे टॉयलेट के लिए परमानेंट एक आदमी रख दिया। ये खैर समाज की जरूरत भी है, और अगर आप वास्तु के रिगार्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी बात। राहु जब कंट्रोल होगा तो अच्छी चीजों को देगा। राहु बैलेंस होना चाहिए। ठीक है? ये चीजें तो ये सब नहीं गलत हो, सजाना सजाने में लगा होता है। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब जरा वास्तु के हिसाब से अब हम लोग जोन को पकड़ेंगे। ठीक है?
तो जोन को क्या पकड़ेंगे? जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है? क्या मैं सही दिशा में हूं? कभी कभी चीजें खराब होने लगती है तो आप खुद भी पूछते हैं, दूसरों से पूछते हैं, यार कहीं हम कोई गलत दिशा में से काम तो नहीं कर रहे हैं? तो ये दिशा ही बहुत क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी जो कार्य आप करेंगे उसका रिजल्ट कैसा होगा, ये आपको उसकी दिशा ही बताएगी। कोई नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसकी दिशा के अनुसार ही आपको क्या करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन के लिए वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नौकरी करते हैं तो आपको तो एक बधी बधाई रकम मिल जाती है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कस्टमर आएंगे तभी आपकी ग्रोथ चलेगी। और कस्टमर लाने के लिए, हटाने के लिए या अच्छी चीजों को जनरेट करने के लिए सबसे हेल्पफुल क्या चीज है? वास्तु। वास्तु हेल्पफुल है, सबसे हेल्पफुल वास्तु है। समझ में बात नहीं आई? और हर वास्तु की अपने ग्रह हैं, जैसे मैंने भी बताया दक्षिण दिशा में कौन सा प्लेनेट है? राहु। राहु। अब राहु और क्या है? मार्स। राहु जो मंगल। जोश है, लाल रंग है, सुरक्षा है। भाई मंगल ही सुरक्षा देगा ना। पुलिस है, कस्टम है, जो टैक्स की जो वसूली करते हैं वो सब क्या है? मंगल है। टैक्स विभाग, जितना भी टैक्स विभाग, कौन सा टैक्स कुंडली में जितने भी टैक्स के डिपार्टमेंट है वो कौन से भाव से आते हैं? हैं? साउथ वेस्ट। अरे कुंडली में जितने भी टैक्स से रिलेटेड काम है वो किस हाउस से आते हैं? 8वां अष्टम। राशि। 8वें हाउस। काल पुरुष की कुंडली में 8वें हाउस में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। गुरु जी। स्वामी कौन हो गया? मंगल। 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 इसीलिए तो मंगल से जितने भी टैक्स हैं, टैक्स की वसूली, ये सब इसी से देखा जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरु। जी। देखिए, जो भूमि के अंदर लोग पानी के टैंक लगवाते हैं, तो देखिए पानी के जो टैंक आप लगवाते हैं, पानी का टैंक, पानी क्या है? चंद्रमा। लेकिन पानी का जो टैंक है ना वो शनि है। लिख लीजिएगा कि जो पानी का जो आपके ऊपर टंकी रखी जाती है या पानी के जो टैंक है वो क्या है? शनि है। और गुरुजी किसी ने बिना कुछ लोहा या टंकी रखे ही कोई वो जैसे गड्ढा खुदवा के टाइल टूल लगवा के बना दिया तो? नहीं तो अंदर अंदर रखवा रहे हैं ना, पानी की टंकी बनवा रहे हैं ना। हाँ जी, पानी की तो टंकी पानी नीचे की बन रही है टंकी, हमारी। जो भूमिगत पानी की टंकी, वो तो शनि है। आप पश्चिम दिशा में उसको बनवा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा देखिए शनि का स्थान है। नहीं समझ में आया क्या? पानी हाँ का, गुरुजी। पानी की भूमिगत टैंक जो होती है, जी। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार तो पानी जो हो गया चंद्रमा हो गया, लेकिन पानी का टैंक शनि है। और पानी का कलर कैसा है? देखिए नीला है, नीला रंग हो गया, जी। ठीक है ना? पर ये गुरुजी फिर नीला रंग तो उत्तर में आएगा गुरुजी। क्या? फिर गुरु जी नीला चंद्रमा रंग तो उत्तर में। बन जाएगा गुरु जी। हाँ, तो अब मान लीजिए कोई भी दक्षिण दिशा में कोई भी व्यक्ति पानी रख दे या पानी की टंकी लगा दे या नीला रंग रख दे, तो क्या होगा? दक्षिण दिशा में नुकसान अगर आप नुकसान पानी की होगा गुरुजी। टंकी लगा देंगे तो पानी की टंकी शनि हो गए। और मंगल और शनि आपस में शत्रु है कि मित्र है? शत्रु है गुरुजी। शत्रु है। तो आपने न समझते हुए भी मंगल शनि की शत्रुता अपने घर में लगवा दी। तो जब अभी मैंने बताया मंगल किन किन चीजों की चीजें, जोश है, लाल रंग है, सुरक्षा है, पुलिस है, कस्टम है, टैक्स का वसूली है। और अगर उसके घर में दक्षिण दिशा में जो मंगल का स्थान है वहां पर अगर शनि की कोई वस्तु हो जाए, पानी का टैंक हो जाए नीले कलर का, तो नुकसान देगा गुरुजी। अरे उसको इन चीजों से प्रॉब्लम होने लगेगी तुरंत। ना उसके घर में कोई जोश होगा, हो सकता है कि उसको टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने लगे, टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रॉब्लम कर जाए। कस्टम कोई काम करता हो तो कस्टम की प्रॉब्लम, उसके घर की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। हो सकता है उसके यहाँ चोरी वोरी हो जाए, क्योंकि भाई सुरक्षा का काम किसका है? मंगल का है ना। अब आपने मंगल को तो जी। खत्म कर दिया शनि से, तो चोरी वोरी होना आम बात हो जाती है उसके घर में।
या पुलिस विभाग के द्वारा उसके घर में उत्पीड़न चालू हो जाएगा, रोज पुलिस वाले उसके घर में पहुंचे रहेंगे। आप ये जो मैंने अभी बताया, अब आप जहां पे ये सब चीजें हो रही जरा एक बार चेक करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग चेक नहीं करेंगे ना, जैसे ज्योतिष भी आप लोग पढ़ रहे थे, बट कभी उसको अप्लाई 2-4 लोग करते हैं, ज्यादा लोग नहीं करते। जबकि जितना मैं फार्मूला बताऊं सारी कुंडलियों में लगा के देखिए आप, एक तो आपको फार्मूला याद भी होगा और साथ में फार्मूला की सत्यता भी पता चलेगी। और केस स्टडी इसी को बोलते हैं, केस स्टडी करना। अब मैंने आपको ये सबसे बड़ी बात ये तो आप गुरुजी, खैर हर फार्मूला क्या जो भी फार्मूला आप बताते हैं वो मैं अपनी कुंडली पे एनालाइज कर लेता हूँ, ताकि वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि हाँ मेरी लाइफस्टाइल में ऐसा है तो बाकी में भी ऐसे हो सकता है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आप कर लेते हैं, बात ये आती है लेकिन इतने सारे फार्मूले आपकी कुंडली में थोड़े ना लग जाएंगे। कुछ हाँ, लगते हैं, तो कुछ कुछ नहीं फैमिली लगते के हैं। मेंबर है 4-5 जिनका अपने एकदम याद हो जाता है, तो उसमें तो हाँ लग जाते हैं किसी न किसी में। हाँ, वो भी अच्छी बात है, लेकिन और भी लगाएंगे ना, हो सकता है जी कि गुरुजी। कुछ कुंडलियों में ना लगे। नहीं हाँ लगे तो क्या प्रॉब्लम, कहीं कुंडली तो गलत नहीं है या फार्मूला कहीं ऐसा तो फेल तो नहीं हो रहा, फेल हो रहा तो क्या रीजन है उसका। जब तक ये चीजें दिमाग में नहीं चलेंगी ना तब तक नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है कि अब जैसे अब यही मैंने बताया, अब आप वास्तु कर रहे हैं, अब आप किसी के घर में गए या नहीं भी गए, आपको दिख भी रहा अपने आस पड़ोस या जहां आप रहते हैं या आपके परिवार में जहां पे ये सब घटनाएं हो रही हैं, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रॉब्लम कर रहा है, पुलिस वाले उसको तंग कर रहे हैं, मतलब एक तो गलती है तो तंग कर रहे हैं तो चलो ठीक है, गलती ना होते भी कभी कभार लोग फंसते जाते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर ये चीजें हो सकती है। इसलिए मैंने आपको प्लेनेट पहले बताया, अगर हम आपको प्लेनेट ना बताते तो आप लिंक ना कर पाते कि भाई ये क्यों हो रहा है। क्योंकि पानी की टाइम जो कि शनि के अधीन आता है और दक्षिण दिशा जो कि मंगल की आती है, और मंगल और शनि एक दूसरे के क्या है, मित्र हैं कि शत्रु हैं? शत्रु है गुरु। तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी वहां पर? ठीक है ना, चोरी उरी हो जाना अभी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, चोरी हो जाना वहां पे प्रॉब्लम, वहां के लोगों के अंदर कोई बहुत जोश नहीं होगा काम को करने के लिए, ऐसे ढीले मरे हुए पड़े रहते होंगे, या आलस ज्यादा होगा क्योंकि मंगल गुरुजी, आवाज गया, आपका आवाज गया। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है गुरुजी, आ रही है। जी हाँ अभी ठीक चालू है हुआ। गुरु। ठीक है ना, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? इस प्रकार से आप देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको पावरफुल व्यक्ति है, तो उसको मंगल का स्थान आपको दिलाना है, तो उस व्यक्ति को कहाँ पे बैठाने के लिए आप ठीक समझेंगे? साउथ में ना, साउथ में, साउथ में। इसके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी, और वो मंगल तो बॉस भी तो है, मंगल बॉस है तो उसको उसका अपना अधिकार भी मिलेगा, तो वो थोड़ा सा कमांड भी कर सकता है, कमांड भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? जी गुरु मान जी। लीजिए आप कोई फैक्ट्री जा रहे हैं, कोई भी दुकान या शॉप कहीं पे भी जा रहे हैं, वहां पे जो वर्कर होते हैं, वर्कर यानी काम करने वाले लोग, जो भी इंप्लॉय आप कह दीजिए, वो किसका प्रतीक है? शनि का। अगर शनि को आप उनके घर में ऐसी व्यवस्था है कि जहां पे मतलब ऑफिस में ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि साउथ डायरेक्शन में कौन बैठेंगे? एम्प्लॉय बैठेंगे, तो वहां क्या होगी? वहां एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा जरूर होगा। क्यों होगा बताइए? तो शनि और मंगल शत्रु है गुरु जी। और उनका काम झगड़ा कराना है, और वहां के जो बॉस होंगे ना वो उन पे हावी नहीं हो पाएंगे। क्यों? मंगल खुद ही हावी रहेगा, शनि खुद ही हावी रहेगा। इसीलिए इसीलिए किसी भी ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह क्या बताई गई? वही मैंने बताया, वो शनि के रूप है, तो क्या जगह होगी बताइए? साउथ, हैं? सॉरी बताइए। वेस्ट गुरु, वेस्ट गुरु जी, वेस्ट। वेस्ट। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको ज्योतिष आ रही है तो आप वास्तु को कितना अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। और केवल जो वास्तु सीखते हैं उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग दोनों आता है, हम लोग कितना बढ़िया कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो भी काम करने वाले लोग हैं जो वो सब शनि के रूप है, और शनि का स्थान अगर हमें पता चल गया वेस्ट है, तो ऑफिस में अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जितने एम्प्लॉय उनकी चेयर या उनका
अपना केबिन होगा, तो वहां के एम्प्लॉय में आपस में क्या होगी, आपस में सामंजस्यता भी होगी, ऐसे एम्प्लॉय काम भी करेंगे। और बॉस अगर बैठे हुए हैं साउथ की तरफ, तो बॉस हो गए मंगल, और वो मंगल की सुनेंगे भी, उनसे डरेंगे भी, और अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हुए, क्योंकि शनि मेहनती है। और मेहनत कौन करेगा, बॉस करेंगे कि एम्प्लॉय करेंगे? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय करेगा, वो कर रहा अपना काम, वो अपना काम कर रहा है। बट गुरुजी देखो, ऐसा भी तो होता है ना गुरुजी, प्राइवेट कंपनी वगैरह में हर एक बॉस का बॉस होता ही रहता है, एक से एक हाँ, ऊपर कोई ना कोई है। तो तो अब भाई उस केस में केबिन बदलता रहेगा ना। केबिन जैसे मान लीजिए, अब उसके ऑफिस अलग अलग होंगे ना। मान लीजिए एक कोई सेंटर है या एक ब्रांच है, एक ब्रांच में एक हेड होगा कि कई सारे हेड होंगे? एक में तो एक ही होगा गुरुजी। ये तो एक, जो उस ब्रांच का जो हेड होगा, तो उसको मंगल में बैठा दीजिए, और उस ब्रांच में जो काम करने वाले होते हैं उसको कहाँ बैठा देंगे, कहाँ वेस्ट में। बैठा देंगे हैं? पश्चिम में गुरुजी। वेस्ट में। विषय में क्या दिक्कत आ रही? अब जरा आप दिमाग लगाइए, चलिए आपने दो तीन, आप सबको आती है, डायरेक्शन पता चल गई। अब आपने ना एम्प्लॉय को उठा करके ईस्ट में बैठा दिया, बताइए क्या होगा? ईस्ट किसकी डायरेक्शन? सूर्य की। सूर्य की। और एम्प्लॉय सूर्य कौन? बॉस हो गए। नहीं, सूर्य तो बॉस हो गया, एम्प्लॉय कौन है? शनि। शनि। शनि हो गए। अब शनि जहां पे ईस्ट में गए, तो वो क्या करने लगेंगे? जो हर भी आपस आदमी में। वो बॉस पे हावी होने की कोशिश करेंगे गुरुजी। हाँ, बॉस बनने की कोशिश करेंगे। और उनमें जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? ईगो की, क्योंकि इसका ईगो है। वहां के सारे लोग देखेंगे आप ईगोस्टिक होते होंगे, सारे लोग क्या होंगे? ईगोस्टिक होंगे। अब आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएंगे, तुरंत अपने मोबाइल में कंपास निकाल के चेक कर लेंगे और देखेंगे, और आप जो उनके बॉस होंगे उनसे कहेंगे आपके ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, 90% बॉस कहेगा हाँ यार यही प्रॉब्लम चल रही, क्या करें हम परेशान। तुरंत आपको समझ में आ जाए फार्मूला कितना एकदम सटीक है। भाई आपको डायरेक्शन, बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कौन किसका रूप है। अब तो सबको पता चल गया एम्प्लॉय किसका रूप है, जी, शनि का गुरुजी। शनि का रूप है। कोई भी एम्प्लॉय हो, शनि का रूप है। अब शनि को आप कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉब्लम क्या क्या करेगा, वो आपको समझ में आएगा। जी गुरुजी। आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। जहां पे ये व्यवस्था ठीक होगी कि बॉस जो है साउथ में बैठेंगे और जो है एम्प्लॉय वेस्ट में बैठेगा, वहां कोई समस्या नहीं। मतलब थोड़ी बहुत होना एक अलग बात है, वो तो भाई घर में दो बर्तन है तो आपस में खटक जाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है। एक जो मेजर प्रॉब्लम हो, जिससे ऑफिस की ग्रोथ रुक रही हो, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। वो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरुजी। जैसे अब यहाँ पर क्या नाम है, लिखा भी गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, ये आप लोग भी नोट कर लेंगे, ये अल्केमी की डायरेक्शंस में भी ये बात आती है। सिस्टम हमारा कहता है कि यदि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसकी तरफ मुंह करके काम करेंगे, उस दिशा की तरफ मुंह करके काम करेंगे, तो वो आप एकदम अचानक उसमें आप में ग्रोथ पाएंगे। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको पैसा कमाना है, अब पैसा कौन कमा रहा है? मान लीजिए कोई दुकान में जितने भी लोग बैठे हैं, या दुकान का जो कैशियर होगा, किसी ऑफिस का कोई कैशियर होगा, तो वो पैसा गिनने का काम है ना। किसका काम है? पैसा गिनने का काम है। तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, पैसे गिनने की दिशा क्या? कोई भी कैशियर, गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे? हाँ गुरुजी आप बोलिए। आ आ रही है। रहा है। हो सकता है आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ऐसा भी नहीं हो गुरुजी, सकता है। आपका प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि सर, सब कुछ आपकी आवाज नहीं आती। आपकी आवाज गुरुजी। हाँ अच्छा, पता नहीं, हो सकता कुछ नेटवर्क अप डाउन हो रहा है। तो हम ये ठीक है। क्या बोल रहे थे कि मान लीजिए कोई भी ऑफिस में जाए, या किसी भी शॉप में गए, जहां पर आप टोकन लेते हैं, पैसा जमा करते हैं सामान खरीदने के लिए, कैशियर जो भी होगा वहां पर, हाँ गल्लेबाज। तो उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा कि सही होगा? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। बल्कि उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ही बैठा के उसका मुंह भी नॉर्थ में कर दीजिए। समझ में आ रही बात नहीं? उसको कहां बैठा दीजिए?
ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा के मुंह भी ऐसा बनाइए उसका केबिन, उसका मुंह भी नॉर्थ की तरफ हो, तो वो अच्छी तरह से वो काम कर पाएगा, पैसा ले पाएगा और पैसे को अच्छी तरह से संभाल पाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको अपना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहता है, मतलब जो भी वहां पर है वो अपना सामाजिक और राजनीतिक सफलता लेना चाहता है, मतलब चाहता है कि उसकी समाज में, उसकी राजनीति में पहुंच हो, पहचान हो और उसको उससे सफलता मिले, और उन लोगों से जुड़ना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पर्सन से जुड़ना चाहता है, पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सा प्लेनेट काम करेगा? राहु साउथ में। अरे भाई राहु कहां से कहां जाएंगे? आपकी यानी आपको फेम चाहिए ना, फेम, सूर्य। सूर्य गुरुजी। सूर्य, इसके लिए ईस्ट। फेम चाहिए ना। तो ऐसे व्यक्ति को बोलिए भाई जरा ईस्ट में तुम बैठने लगो, और ईस्ट में बैठ करके भी मुंह किस तरफ करो? ईस्ट में करो। जो व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम हो, समाज से जुड़े, समाज से जितने भी एनजीओज है, तो एनजीओ का हेड, जो कि भाई एनजीओ क्या है, पॉलिटिक्स से और समाज से जुड़ने वाला काम है, या कोई भी ऐसा कोई ऑफिस है जो समाज के लिए काम कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को चाहिए कि वो किधर की तरफ मुंह करे? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ, और ईस्ट में बैठ भी जाए, ईस्ट में बैठ भी जाए, तो वो क्या करेगा? वो सामाजिक लोगों से, पॉलिटिकल पर्सन से उसका जुड़ाव भी होगा और वो उसमें ग्रोथ भी उसको मिलेगी। अब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जो वो काम कर रहा है, मतलब कोई डिजाइनर, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर है या कोई भी डिजाइनिंग का काम कर रहा है, किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो, या कोई कारीगर है, कारीगर मतलब क्या हुआ कि वो अपना एक्सपर्ट है, किसी में एक्सपर्ट है, यानी कोई उसके पास आर्ट है, कोई वो डिजाइनिंग का काम कर रहा है, तो बताइए ये चीज कौन ला के देगा? शनि। भाई मेहनत का काम है ना, एकदम बारीकियां, तो उसका मुंह किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वेस्ट। वेस्ट। और उसको वेस्ट में बैठा भी दीजिए, आप देखेंगे कि उसकी जो कला है, जो वो काम कर रहा है, ये जो डिजाइनिंग का काम है, वो ना बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, और उसको उसमें नई नई चीज सीख भी रहा और अपनी चीज को उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट ये डायरेक्शन होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट ये डायरेक्शन होती है। अब कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि समाज से जुड़े, यानी पॉलिटिकल पर्सन से जुड़े, और वो मुंह करके बैठा है वेस्ट की तरफ या वेस्ट में बैठा, वो नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि शनि क्या है? शनि तो अंधेरे के कारक है ना, वो तो छुपे हुए प्लेनेट है। वो मेहनत तो करवाएंगे लेकिन वो समाज में उसको नेम और फेम नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दिशा बदल देने से उस व्यक्ति की भी दिशा बदल जाएगी। मतलब जिधर दिशा बदल जाने का मतलब हुआ, ऐसे समझिए, दिशा बदल देने से उस व्यक्ति की दशा बदल जाएगी। ये ज्यादा सही टर्म आया। अच्छा गुरुजी, एक चीज और, जैसे मान लो गुरुजी बैठने की जगह है, हाँ। अगर मान लो गुरुजी कई जगह ऑफिस में ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में बैठे, बीच में भी गुरुजी, बीच के जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं वहां भी बैठते हैं गुरुजी लोग। वो तो खाली तो होता नहीं। परेशानी रहेगा, वो ब्रह्म स्थान वाला तो गड़बड़ी रहेगा, उसको दिक्कत ही रहेगी हमेशा। वो हमेशा अपने आप को क्या करेगा? डिसेंट्रलाइज पाएगा, फोकस नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या होगी। यही सब तो देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब वास्तु उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग व्यापार, बिजनेस, इंडस्ट्री लगा के सक्सेस होना चाहते हैं, जो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वास्तु। अब जिनको उद्देश्य ये कि बस 4 रोटी मिल जाए, एक हम खा ले, एक बच्चा खा ले, 2 बच जाए, उसके लिए वास्तु नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे जीवन जी रहा है। जो जीवन में आगे नहीं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए है ये सब वास्तु। समझ में आई बात? नहीं, वो चाहते हैं अब उद्देश्य है कि 2 रोटी मिल जाए, वही जीवन चलता रहे, अड़ोस पड़ोस से बात हो रही, वरना कोई जरूरत ही नहीं, हम खुश हैं। तो यार ऐसे लोगों का कोई वास्तु कराने कोई फायदा नहीं होता। समझ में? हमेशा वास्तु उसके लिए होता है जो इंडस्ट्री चला रहा हो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो, जो बहुत ग्रोथ करना चाहता, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा, उसके लिए होता है। उसके घर का भी वास्तु अच्छा होना चाहिए
और भाई बिजनेस के लिए तो वास्तु ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कई प्रकार की समस्या आती हैं। वास्तु ठीक रहता है तो फर्क नहीं पड़ता है। वास्तु ठीक रहता तो, क्योंकि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। भाई वहां वर्कर भी आएंगे, तरह तरह के लोग भी आएंगे, तो एनर्जी आ रही है। और वो जो इंडस्ट्री या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो वास्तु है वो उसके लिए कैपेबल है नहीं, वो बैठ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसका मालिक आत्महत्या कर लेगा। ये सब उसको समझ ही नहीं आएगा यार हम कैसे इन सब चीजों को हैंडल करें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि ना वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करे, ईस्ट से अपने मिले, और थोड़ा, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन होगी? जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। वो चाह रहा है जुपिटर से मिलना, तो नॉर्थ ईस्ट में बैठे और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो सवेरे के समय करिए। क्यों? क्योंकि सवेरे के समय सन कहाँ होंगे? नॉर्थ ईस्ट। और सन क्यों? सन आपकी आत्मा है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप बाहर नहीं, आप अंदर की दुनिया में झांक रहे हैं, अपनी आत्मा को झांक रहे हैं। तो आत्मा हो गया सन। सन कहाँ होंगे? सवेरे नॉर्थ ईस्ट में होंगे। और किस दिशा में आप बैठिए? जुपिटर की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। और उधर की तरफ मुंह भी करके बैठिए और बैठिए भी वहीं। तो आप देखेंगे कि वहां पर एक अच्छी, वो बहुत जल्दी अपने मेडिटेशन का जो लेवल है उसको बढ़ा लेगा। यानी अपने किसी भी काम को करने के लिए अगर वो मनचाहा परिणाम प्राप्त करना चाहता है, कि जो वो चाह रहा है वो उसको, उसका रिजल्ट उसको मिले, उसके लिए वास्तु की दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वास्तु की दिशाएं क्या हो जाती हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका उल्टा काम करेगा, जो मैंने अभी दिशा बताई, तो उसके लिए समस्या कन्फर्म आएगी। आपको पता हो, जो अर्थशास्त्र के जो लेखक या जनक भी कहे जा सकते हैं पहले के अर्थशास्त्री, कौन थे? चाणक्य थे। जी, चाणक्य थे। चाणक्य के पिता ने लिखना शुरू करा। हाँ, मौर्य वंश के स्थापक भी रहे भाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को तो उन्होंने बनाया था ना, चंद्रगुप्त जी। रहे। और इसकी स्थापना तो चाणक्य नहीं कराई। तो चाणक्य की किताब में, अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने लिखा है कि सभी क्या नाम है, राजाओं के लिए वास्तुशास्त्र बहुत जरूरी है। क्या करना? फॉलो करना। जो राजा वास्तुशास्त्र के नियमों का उल्लंघन करेगा उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। वहां पे ना वो कर वसूल कर पाएगा, ना वहां पर वो जनता को यानी कि प्रजा को सुखी कर पाएगा। इन्होंने लिखा, जबकि ये वास्तु के तो ज्ञाता थे ही, थोड़े बहुत जानते भी थे। और कौन? इनको ज्योतिष की भी नॉलेज थी, चाणक्य को। पता आप लोगों को? जी गुरुजी, उनके पिताजी ने लिखना शुरू करा था अर्थशास्त्र गुरुजी, फिर उन्होंने पूरा करा। चाणक्य के पिताजी ने। चाणक्य के पिताजी ने लिखना शुरू किया। अच्छा, लिखना शुरू किया था गुरुजी, पर लेकिन उन्होंने ऐड ऑन करते रहे उसमें। चाणक्य, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो ऐड ऑन करते रहे। तो उन्होंने भी इसमें लिखा है कि वास्तु की दिशाओं का ज्ञान होना और उसके अनुरूप ही, क्या नाम है, राज जो महल होता था, राजा के रहने का स्थान, उसके कोष रखने का स्थान, उनके कर्मचारियों के बैठने का स्थान वास्तु के अनुरूप हुआ। और उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि इसको हर राजा को इसको पालन करना अनिवार्य है। जो राजा इसका पालन नहीं करेगा वो अपने राज्य में जनता को सुखी नहीं कर पाएगा, और ना राजा वो बहुत दिन तक राजा रह पाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो इस प्रकार से दिशाओं का, अब अगर आप आयुर्वेद में आते हैं तो आयुर्वेद में भी दिशाओं का बड़ा रोल है। क्योंकि वहां पर क्या है, 3 टाइप के जो है त्रिदोष बताए गए। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। वात मतलब क्या हो गई? हवा, गैस प्रॉब्लम। पित्त मतलब एसिडिटी हो गई, यानी अग्नि तत्व हो गया। और कफ मतलब खांसी। अरे तो खांसी, ये कौन सा एलिमेंट हुआ? वाटर। वाटर कब किसको जमेगी? इसका वाटर एलिमेंट गड़बड़ हो। जी। गैस किसको ज्यादा बनेगी? जिसका स्पेस एलिमेंट गड़बड़ हो। और फायर एलिमेंट भी गड़बड़, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस तो फर्मेंटेशन हुई, इनडाइजेशन के कारण गैस की प्रॉब्लम तो आएगी।
तो ये त्रिदोषों के लिए अलग अलग दिशाओं में उपस्थित अलग अलग दिशाओं का खराब होना भी बताया गया है। जैसे ये भी लिख सकते हैं आप कि दक्षिण पश्चिम से यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक इसको वात बताया गया है। वही हो गया, पश्चिम दिशा आ गई, आपका शनि वाला पार्ट आ गया। स्पेस गुरुजी एलिमेंट दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक की दिशा वात। जिसका ये डायरेक्शन गड़बड़ होगा, आप घर जाएंगे चेक करेंगे, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट पोर्शन गड़बड़ होगा तो आप सीधा कह देंगे भैया आपके यहाँ लोगों को गैस की बहुत प्रॉब्लम है। वो 99 नहीं 100% लोग कहेंगे हाँ हमारे यहाँ यही बहुत प्रॉब्लम है, और हम लोग यही दवा देखिए खूब सारी दिखा देगा अलमारी खोल के, उसके घर में कपड़ों से ज्यादा दवाइयां रखी होंगी गैस की प्रॉब्लम, इनो रखा होगा, पेंडी रखा, मतलब दुनिया भर की दवाई रखी होगी गैस की। उसके यहाँ जो है और चीजें और कुछ हो ना हो उतने बर्तन नहीं होंगे जितनी दवाइयां होंगी। समझना की बात नहीं आएगी, कौन सी जरा सा चेंज करने में पूरा स्ट्रक्चर। अब लोग बात को या तो जानते नहीं या जान करके समझना नहीं चाहते, तो ठीक है नहीं समझना चाहते तो भैया ठीक है तुम दवाइयां ले लेके खाओ, दवाई खूब खाओ, क्या करना है, या इसका ये ठीक कर लो। पहले के समय के लोग क्यों दवाइयों पे इतना डिपेंड नहीं थे, वो ये सब चीजें ठीक करके रखते थे, तो ना उनके घर में रोग था ना ज्यादा समस्या थी। देखिए ग्रह दशाओं के अनुसार जो समस्या आती वो इतनी नहीं होती है, वही चीजें ज्यादा बढ़ जाती जब आपके जिस घर में, जिस ऑफिस में, जिस कार्यस्थल में आप काम कर रहे हैं वहां वास्तु दोष हो और ऊपर से आपकी ग्रह दशा भी खराब हो, तो आप देखेंगे कि आपको समस्या जो मिलने वाली वो बहुत ज्यादा मिलती है। आप देखते हैं कि केस स्टडी करिए, आपको समझ में आएगा कि दो सेम व्यक्ति पर सेम दशा और सेम प्लेसमेंट के कारण चल रही है, बट एक बहुत परेशान और एक कम परेशान है। तो कम परेशान वाले में आप देखेंगे यार उसकी वास्तु ठीक थी इसीलिए उसको इतनी समस्या नहीं हो रही है, और थोड़ा उसने ट्रीटमेंट भी कर लिया, अपना उपाय भी कर लिया, रेमेडी भी कर ली, और जो ये करने हम नहीं जानते सब नहीं होता है वो सबसे ज्यादा परेशान रहेगा। तो घर की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा, अब देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम कौन सा एलिमेंट आ रहा है, देखिए शक्ति चक्र में देखिए सब लोग, गुरुजी आकाश तत्व आ गए। स्पेस एलिमेंट है गुरुजी, स्पेस एलिमेंट है, और स्पेस एलिमेंट में शनि का स्थान है, ऑटोमेटिक वहां पे वात की प्रॉब्लम रहेगी। अब उत्तर पश्चिम से पूर्व आ जाइए, तो बताइए यहां पे उत्तर पश्चिम से जब पूर्व आएंगे तो इसमें कौन सा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट हो गया, से ईस्ट आप आ रहे हैं, बताइए कौन सा यहाँ पे प्लेनेट आपको नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है, चंद्रमा नहीं मिल रहा है क्या, चंद्रमा नॉर्थ जल वेस्ट तत्व है गुरुजी, है नहीं है, वाटर एलिमेंट हो गया ना, नॉर्थ जी। वेस्ट से ईस्ट वाटर एलिमेंट हुआ, तो वाटर एलिमेंट जब गड़बड़ होगा तो वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को क्या समस्या होगी बताइए, कफ कफ की वहां पे कफ की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, कफ की समस्या बहुत ज्यादा रहेगी। अभी कोरोना पीरियड चला, खैर तो खैर एक ऐसी मतलब पैंडेमिक प्रॉब्लम थी, इसे तो कोई मना नहीं कर सकता, ये तो जब पूरी देश में ही पूरे विश्व में ही एक आफत है कि एक आदमी उससे अछूता रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बट यहां पर भी अगर आप वास्तु देखेंगे तो उस घर में ज्यादा प्रॉब्लम हुई जहां पर ये क्या नाम है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट पोर्शन गड़बड़ था, यानी वाटर एलिमेंट गड़बड़ था, वहां के लोग ज्यादा सीरियस हुए। तो सर इतने लोग मरे, सब में नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक था, देखिए सबकी बात तो नहीं कर सकते, 50% तो फिर भी आप एक घर में चेक करके आ जाइए, बाकी उनकी दशाएं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या उनका बॉडी का कितना इम्यून सिस्टम है, लग्नेश की स्थिति क्या है, क्योंकि जितना लग्नेश स्ट्रांग होगा, पता चला लग्नेश ही जल तत्व में बैठा हुआ है तो इम्यून सिस्टम तो ऐसे कमजोर है। बताया था ना कि लग्न और लग्नेश अगर आपके किस तत्व में हो, किस तत्व की राशि में हो, सबसे ज्यादा उसके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बताइए बताया है, अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में लग्नेश अगर होता है तो ज्यादातर, देखिए वहां पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, पता चला आपने केवल राशि देख ली,
बाकी मेलेफिक इफेक्ट देखे नहीं। भाई वहां पे कोई लग्नेश आके बैठा है मेष सिंह धनु में, और उस पर पाप प्रभाव बहुत ज्यादा है, नीच का, या कुछ भी गड़बड़ स्थिति में बैठा है, तो वहां समस्या होगी। लेकिन ज्यादातर मेष सिंह धनु राशि में अगर लग्नेश बैठे हैं, बली हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और उसके घर की दिशा में नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट पोर्शन स्ट्रांग है, आप यकीन मानिए उसका क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। उसको कोई कफ की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाए, इतनी नहीं रहेगी कि वो गड़बड़ हो जाए। ये काम इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से यहां पर काम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी गुरुजी। तो कफ, अब इसी प्रकार से और क्या बचा है, ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, एसिडिटी। क्यों? क्योंकि ईस्ट से साउथ वेस्ट देखो कौन सा एलिमेंट है, फायर। कौन सा एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया ना है? आप कहां चले गए, ईस्ट से साउथ वेस्ट में जाके देखिए, पूरा का पूरा साउथ वेस्ट फायर एलिमेंट हो गया। फायर एलिमेंट है गुरुजी। तो फायर एलिमेंट हो गया तो पित्त की प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी डिसिडिटी खूब प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी की खूब प्रॉब्लम रहेगी। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? हम दिल्ली में थे, वहां पे दिल्ली में जब थे तो ना, जिस घर में थे भाई वहां तो मिल गया घर, जल्दबाजी में जो लेना था ले लिया। उस घर का जो मेन जो डोर था ना, वो साउथ वेस्ट में था, मतलब गलत डायरेक्शन में था। 16 वाली डोर भी पढ़ाएंगे, 32 डायरेक्शन को। वहां जब हम थे तो हमें ना पैंडी की हम पैंडी बहुत खाते थे, हमें एसिडिटी की जबरदस्त प्रॉब्लम थी। हमको पैंडी पता क्या होती है चल गया- गुरुजी? क्या पैंडी क्या पैंडी में हाजमोला वगैरह? नहीं ऐसी दवाई होती है। अरे पैंडी मतलब ये आपकी जो है एसिडिटी की जो दवाई है, अच्छा, दवाई का नाम पैंडी है। अच्छा, समझ पैंडी, गया हाँ वही जो क्या नाम, एंटासिड है वो। जी, समझ गया। मतलब एक टैबलेट, एक कैप्सूल हमको एक दिन में खाना ही है। कभी कभी दो दो हो जाता था, फिर भी नहीं होता था। ठीक है, हमारे पास सूर्य की दशा भी चल रही तो भी अग्नि तत्व, तो भी हम मानते हैं। और सूर्य हमारे मेष राशि उच्च के हैं तो भी अग्नि तत्व में है। घर में हम ऐसे रह भी रहे हैं जहां अग्नि तत्व तो गड़बड़ भी है। तो ये सब मिल करके इतना कंबाइंड इफेक्ट हमको दे दिया। बट आदमी काम में इतना उलझा कि समझ नहीं आता। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती। देखिए पैसा तो आ जा सकता है पर शरीर आ नहीं जा सकता है ना। आपका शरीर अगर जाता जाएगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए आप वास्तु को ठीक कर लें और अपनी दशाओं के अनुसार से आप रेमेडी कर लें। अरे 80-90% आप समस्याओं से छूट जाएंगे। लेकिन पहली बात तो पता हो और क्या करना है वो पता हो, तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो यानी यहां पर जो हमारा आयुर्वेद है वो भी हमको यही बात बताता है कि इतना ये पोर्शन गड़बड़ होगा तो उस घर में ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो रोगों के उपचार में भी हमारी ये जो 16 डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोगों के उपचार में भी ये 16 डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चरक संहिता में स्वास्थ्य से संबंधित उपायों के लिए, जिसका पूरा जीवन अच्छा रहे, उसमें दिशाओं का वर्णन मिलता है। यानी वास्तुशास्त्र वहां पे भी लगा हुआ है, एकदम स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा अगर आपके घर की खराब होगी या इस दिशा में आप रहते होंगे या ये प्रॉब्लम है तो आपको इस प्रकार की समस्या, वात पित्त और कफ से संबंधित समस्या आपको घेर सकती है, आपको घेर सकती है। अब घर का अगर वात मतलब कौन सा हो गया, एयर हो गया ना, एयर हो गया, एयर हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति वात के रूप में सोता होगा, वात वाला जहां स्थान है, कहां पे वात वाला स्थान बताइए? अभी बताया था मैंने, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक। साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जो सोता होगा, आप देखेंगे ना वो व्यक्ति, और उसको अगर मतलब उसकी कुंडली में भी जरा थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो वो व्यक्ति मोटा बहुत हो जाएगा, हेल्दी होगा, मोटापे की प्रॉब्लम होगी उसको। चेक कर लीजिएगा आप। हम कह रहे हैं आप जो हम बता रहे हैं आप जाके घरों में चेक करिए, मतलब नॉक नहीं करना, अपने जो भी आप जानते हैं जिनको, उनको चेक करिए, देखिए कोई मोटा है उससे बात करिए, तुम कहाँ सोते हो, मतलब मत बताइए आप अगर दिक्कत है, सोते क्या हो, कहाँ सोते हो, आप चेक करेंगे ना तो आप पाएंगे वही जो यहाँ पे सूत्र लिखे। अप्लाई करिए, क्या होगा।
अप्लाई करिए, क्या होगा भाई, या गलत होगा या तो सही होगा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं 90% या 100% आपको सही रिजल्ट मिलेंगे इसके। तो कोई भी घर के अगर वात क्षेत्र में सोता होगा और वात क्षेत्र उसका डिस्टर्ब भी हो अगर, तो उसके घर में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या होगी और वो इमोशनली इम्बैलेंस होगा, इमोशनली इम्बैलेंस होगा वो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? समझ में आ गई जी बात? यस, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट करेंगे, इसके आगे और की दिशाओं की बात करेंगे, 1 बाय 1 सारी दिशा बताएंगे। बट अभी बता रहे कि दिशा किस प्रकार से हमारे जीवन को रेगुलेट कर रही है जी और कैसे हम चीजों को ठीक करके सही चीज कर सकते हैं। जी। ठीक है।